Good afternoon, students. So, today we'll be starting with the new chapter, which is chapter 15 Houses We Live in. मतलब कि हम जिन घरों में रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अराउंड दी वर्ल्ड मतलब दुनिया में किस किस तरह के घर होते हैं, वो कैसे बने होते हैं, एंड उनका पर्पस क्या होता है कि वो उस तरीके से बने हुए हैं, राइट? So there are a variety of different kinds of houses around the world, and we are going to study about some of them in this chapter. So I would request you all to turn to page number 105 in your environmental studies textbook. So यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दी गई है, एज यू ऑल कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स एज वेल. सो इट इज़ रिटन दैट अ हाउस इज़ अ बेसिक नीड. मतलब कि एक घर हमारी ज़रूरत होती है, राइट? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. इसका मतलब ये है कि एक हाउस तो हमारी बेसिक नीड होती ही है, राइट? मोर ओवर इट प्रोटेक्ट्स अस, मतलब हमारी बेसिक नीड क्यों है, उनका रीजंस क्या है. तो यहाँ पे बोला गया इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, मतलब गर्मी से बचाती है, ठंडी से बचाती है, एंड बारिश से भी बचाती है, राइट? आप सब ने ये चीज़ अपने आप को नोटिस की होगी करते हुए कि जैसी बारिश होती है आप सब भागते हो अपने घरों की तरफ, है ना? और जब ठंड होती है तो आप लोग सब अपनी ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाते हो, एंड जब गर्मी होती है तो आप सब एसी लगा के बैठ जाते हो, राइट? यू प्रेफर सिटिंग इनसाइड योर हाउस. सो व्हाट इज़ अ हाउस? हाउस इज़ अ बेसिक नीड. इट ऑल्सो गार्ड्स अस एंड आर बिलोंगिंग्स फ्रॉम थीव्स. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला गया है कि इट गार्ड्स अस फ्रॉम थीव्स, मतलब कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है ना? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम थीव्स. एंड वो हमारी क्या क्या चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है? एक तो वो हमको प्रोटेक्ट करती है, मतलब ह्यूमन बींग्स को क्या प्रोटेक्ट करता है? घर प्रोटेक्ट करता है, राइट? बिकॉज आपके पास एक रूफ है अपने सर के ऊपर, एक छत है. और आपकी बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स में आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स आ गई, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, जो भी आपके हाउस में चीज़ें रहती है तो उनको क्या कहते हैं? बिलोंगिंग्स. So it is very important to remember this sentence that a house also guards us and our belongings from thieves. मतलब चोरों से भी वो हमको बचाता है. नेक्स्ट बोला गया है वी फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब मैंने चैप्टर का इंट्रो दिया था कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज है इन डिफरेंट प्लेसेस. मतलब हर जगह में अलग अलग तरीके के आपको हाउसेज, घर दिख सकते हैं. तो आपके टेक्स्ट बुक में ना दो तरह के हाउस के बारे में बोला गया है, एक है कच्चा और एक है पक्का. तो कच्चा हाउस वो हाउस होता है जो मड, स्ट्रॉ आर बेसिकली ड्राइड अप ग्रेन्स, ठीक है, या वुड से बनाओ, तो उसको क्या कहते हैं? कच्चा हाउस. एंड ये उसकी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एक कच्चा हाउस बनता है. वाइलास एक पक्का हाउस आपका ब्रिक से बनता है, सीमेंट से बनता है, सैंड से बनता है, एंड स्टील से बनता है. आप सबने पक्का हाउस तो लेह लद्दाख में भी देखा होगा, राइट? आप सबने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जो ब्रिक से बने, सीमेंट से बने, सैंड से बने, एंड मोरोवर स्टील से भी बने हैं. अब ये जो दो तरीके के हाउसेज है ना, आपको ये एक स्पेसिफिक जगह में दिखने को मिलेंगे. तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया जो कच्चा हाउस होता है ना, जो मड, स्ट्रॉ एंड वुड से बनता है, वो आपको बेसिकली विलेजेस में ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है, मतलब गांव में. वाइलस जो पक्का हाउस होता है जो आपकी ब्रिक, सीमेंट, सैंड एंड स्टील से बना होता है, वो आपको टाउन्स एंड सिटीज़ में काफ़ी दिखाई देगा. जैसे कि मैंने अभी आपको लेह लद्दाख का भी एग्जांपल दिया था. अब दिल्ली में भी चले जाओ, आपको वहाँ पे भी व्हाट विल यू फाइंड? यू विल फाइंड दैट हाउसेज आर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रिक्स. वाइलस इट इज़ वेरी रेयर दैट यू विल नोटिस अ कच्चा हाउस, but if you go in a village you will notice a lot of kacha houses, right? अब यहाँ पे मैंने एक बहुत ही क्लोजअप पिक्चर डाली है इन टू हाउसेस के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था. एक है कच्चा हाउस, ठीक है, और ये है पक्का हाउस, ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि स्टिल्ट हाउसेस आर फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब ना हम इस चैप्टर में बहुत सारे तरीके के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो आई विल जस्ट बी गोइंग थ्रू ऑल दी सेंटेंसेस. तो ये बेसिक
पॉइंट्स है जो हर हाउस के बारे में उन्होंने ब्रीफ इन्फो बता रखी है। तो एक और तरीके का हाउस होता है जो है स्टिल्ट हाउस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे आर फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, मतलब आपको ये उन जगहों में दिखाई देंगे जहाँ बहुत बारिश होती है। वाइल एज वुडन हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स आर आइडल फॉर हिली टेरेन। अब वुडन हाउसेस तो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव सीन इन लद्दाख एज वेल, ठीक है। लद्दाख में भी आपने देखा होगा कि चाहे बाहर ना हो पर अंदर की तरफ काफ़ी वुडन हाउसेज है। एक तो ये आइडल फॉर हिली टेरेन एंड मोर ओवर दे ऑल्सो हेल्प टू कीप दी हाउस वार्म। अब थर्ड तरीके का हाउसेस, स्नो हाउसेस और इग्लूस, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। शेल्टर पीपल इन वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ एन इग्लू एंड ये शेल्टर प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड पोलर रीजन, जहाँ पे मतलब बहुत ठंडी एंड स्नो होती है, ठीक है। तो ये उससे सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ये तीन तरीके के हाउसेज है जो अलग अलग जगहों में आपको दिखाई देता है, ओके। स्टिल्ट हाउस का दिखाई देता है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हो, वाइलेस वुडन हाउस आपको हिली टेरेन में दिखाई देगा, एंड स्नो हाउसेज ऑन इग्लूस एज वी रेड पोलर रीजन्स में दिखाई देगा ज़्यादा, ओके। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। अब तक हमने 5 हाउसेस डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज कच्चा हाउस, नेक्स्ट इज पक्का हाउस, देन stilt houses, wooden houses, snow houses or igloos, okay. Now moving on to the next topic, it is interesting houses. अब हमने एक ब्रीफ ऐसे इन्फो तो देख ली कि किस किस तरीके के हाउस होते हैं, पर स्टूडेंट्स यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि ऐसे भी हाउसेस है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि अब ये वैसे बन सकते हैं। So first very subtopic under this topic is houses wearing hats, मतलब जिन घरों ने एक हैट के तरह टोपी पहनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये हैट के तरह एक घर बना हुआ है। सो यहाँ पे लिखा गया है हाउसेस ऑन सुम्बा आइलैंड दैट इज इन इंडोनेशिया are made from bamboo and grass. So these houses which are houses wearing hats, मतलब ये ऐसे लगते हैं कि जैसे घरों ने एक टोपी पहनी हो। तो these are what? These are made from bamboo and grass. As you all can see, काफ़ी bamboo and grass है। The roofs of these houses have the shape of a pointed triangle. As you can see here, यहाँ पे pointed triangle है, right? So these are basically the identifying features of these houses wearing hats. And where do you find them? You find them in Sumba Island, that is in Indonesia. It seems that the houses have domed pointed hats with circular bases. अब आपने ये देखा होगा यहाँ पे एकदम पॉइंटेड है हैट, एंड नीचे क्या है, एक सर्कल टाइप एक बेस बना हुआ है जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। Livestock is sheltered under the raised floor and people live above, मतलब कि इस घर में ना जो ऐसे लगते हैं कि जिन्होंने हैट्स पहने हुए, वहाँ पे बेसिकली बोला गया जो लाइफ स्टॉक होती है वो शेल्टर्ड होती है अंडर द रेस्ड फ्लोर, ठीक है, अंडर दिस वाइलेस पीपल लिव अबव, उसके ऊपर क्या लोग रहते हैं। तो इन घरों में भी बच्चों लोग रहते हैं, ऐसे टाइप के घरों में जिस जो बैम्बू एंड ग्रास से भी बने हुए ना, पीपल लिव आउट देयर। It is not necessary that people just live in houses that are made from cement or woods, okay. They even live in such kinds of houses that you get to see in different parts of the world. यहाँ पे एक और घर के बारे में बताया गया है, the roofs of the houses in the desert region of Kutch, मतलब डेजर्ट रीजन की बात की गई है ऑफ कच्छ इन इंडिया, अ फर्मली टाइड डाउन विद रोप्स। अपने यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में ये रोप के साथ टाइड है, राइट। द रीजन is known for strong winds and tying the ropes firmly prevents them from getting blown away. अब ये रूफ है, आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, what is this? This is a roof and it is made from what? It is made up from bamboo और grass. अब क्या है, जो डेजर्ट रीजन होते हैं ना वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तो उस रीज़न से ये जो रूफ है ना इन्होंने एक बहुत ही फर्म रोप के साथ टाई कर दी गई ताकि ये उड़ ना जाए विंड के साथ, ओके, so that it doesn't get blown away. So this is another kind of house you get to see, where you get to see it in the desert region of Kutch.
सो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक इज पिरामिड्स. नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली. तो इस टॉपिक में बोला गया है, व्हेन इजिप्ट वाज रूल्ड बाय द किंग्स कॉल्ड फेरोज, द इजिप्शियंस गेव मच इम्पोर्टेंस टू लाइफ आफ्टर डेथ. मतलब कि इजिप्ट में क्या होता था, लाइफ आफ्टर, जो आपकी डेथ होती है, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके बाद की जो लाइफ ऐसे बोली जाती है, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे रादर देन वो वाली लाइफ जिसमें वो इंसान जिंदा हो. ठीक है. सो ह्यूज हाउसेस कॉल्ड पिरामिड्स, जिसके हम पढ़ रहे हैं. सो दीज आर पिरामिड्स वर बिल्ट फॉर द pharaohs when they died. So these houses which are called pyramids, so pyramids are what, huge houses, they were built for these kings, okay, when they died. मतलब जब वो मर जाते थे तो these houses were built. The pyramid contained the body as well as all the things pharaohs used, such as jewelry, weapons, utensils, clothes, etc. मतलब ये जो पिरामिड है ना, whenever you see this pyramid, अब जैसा अगर कभी भी आप लाइफ में इजिप्ट जाओगे तो ऑब्वियसली यू गेट अ चांस टू सी द पिरामिड. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पिरामिड होता है ना, दीज आर हाउसेस, एंड व्हाट डिड दे कंटेन द बॉडी. मतलब जब वो किंग मर जाता था तो उसकी बॉडी एज वेल एज वो चीज़ें जो वो किंग यूज़ करता था, सच एज ज्वेलरी होगी, वेपन्स हो गए, उसके बर्तन हो गए विच इज़ यूटेंसिल, उसके कपड़े हो गए, वो सब ये पिरामिड कंटेन करता था. ओके. So you all have to remember this, that pyramids are what, huge houses. Okay.